हेलो गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आइए हम चर्चा करते हैं दहेज मृत्यु के बारे में। दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी में दिया गया है। दहेज मृत्यु से आशय यह है कि पहला, महिला की मृत्यु अप्राकृतिक दशा में जलने के कारण हुई हो या शारीरिक चोट के कारण हुई हो। दूसरा, ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के अंदर हुई हो। तीसरा, मृतका के पति या उनके पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो। यह प्रताड़ना दहेज की मांग को लेकर किया गया हो। पांचवा, प्रताड़ना या उत्पीड़न मृत्यु के पूर्व किया जाता रहा हो, तब यह दहेज मृत्यु के अंतर। धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज प्रताड़ना या बहू को जलाना या हत्या के अपराध के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने शांति बनाम हरियाणा राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका की मृत्यु होते ही उनके मायके वालों को बिना सूचित किए तत्काल मृतका की दाह संस्कार कर दी जाती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है कि अप्राकृतिक मृत्यु के संदेह की पुष्टि के लिए उचित कारण माना गया है। क्योंकि किसी बहू की प्राकृतिक अनुक्रम में मृत्यु होती है या साधारण रूप से मृत्यु होती है तो तत्काल उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उनके रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है एवं चिकित्सकीय जांच भी कराया जाता है ताकि उस पर कोई लांछन न लगाया जाए। उक्त वाद में यह पूर्ण रूप से साबित हो चुका था कि अभियुक्त ने धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध किया था, अतः उसे इस अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया। इस हत्या में अभियुक्त के मां और भाभी भी शामिल थी। इन दोनों के विरुद्ध मृतका के प्रति क्रूरता का बर्ताव किया गया था, जो साबित हो चुका था, बल्कि इस बात का साक्ष्य प्रमाणित नहीं हुआ कि मृतका को मृत्यु कारित करने में किस प्रकार भाग लिया था। अतः उन्हें आजीवन कारावास की सजा न देकर 7 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया। उपर्युक्त निर्णय वाद से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त धारा 304 बी के अपराध से यदि दोष मुक्त हो जाता है तो उसे 498 ए के अंतर्गत, जो क्रूरता के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है, दंडित किया जाएगा। यदि दहेज का कारण वधू जलाना तथा क्रूरता के लिए है, का कारण वधू जलाना एवं क्रूरता दोनों अपराध के लिए साबित कर दिए जाते हैं तो अभियुक्त को धारा 304 बी एवं 498 का के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। परंतु उस दशा में धारा 498 ए के लिए पृथक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि 304 बी मुख्य अपराध के लिए दंडित किया जा चुका था। इसी प्रकार कुंटुल बाला सुब्रमण्यम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में मृतका के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके 3 पड़ोसिने द्वारा मृतका के घर आई तो मृतका के पति अर्थात अभियुक्त व उनके सास ससुर झट से किचन से बाहर निकल जाते हैं, जिसे उसके पड़ोसन लोगों ने देखे हैं। मृतका किचन में आग की लपटों से झुलसी हुई चिल्ला रही थी। चूँकि मृतका के पति, सास व ससुर ने मृतका को
आग से जलने से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए एक पड़ोसन ने मृतका के ससुर से एक बेडशीट मांगा, परंतु मृतका के सास ने दबी जुबान से बेडशीट न देने के लिए कहा। उसे पड़ोसन ने सुनी थी, परंतु मृतका के ससुर ने चादर लाकर दी, जिसे उसके पड़ोसन ने मृतका के शरीर को ढककर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच मृतका का भाई वहां पहुंचता है तो मृतका अपने भाई को बताता है कि मृतका के सास उस पर मिट्टी का तेल छिड़कता है और मृतका के पति उसमें आग लगाई थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भी मृतक के शरीर से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। तत्पश्चात न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 302 एवं 34 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया और निर्णय दिया कि अभियुक्तों द्वारा आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मृतका को किसी प्रकार का चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया गया, यहाँ तक कि उसके साथ अस्पताल भी नहीं गया। इस प्रकार उनकी निर्दोषिता को असाबित करने के लिए मुख्य प्रमाण है। इसलिए न्यायालय ने दहेज के कारण होने वाली हत्याओं के बारे में पुनः प्रतिपादित किया कि बहू की हत्या यदि ससुराल में होती है तो अपनी निर्दोषिता साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा तथा मृत्यु की परिस्थितियों का समाधान कारक अर्थात स्पष्टीकरण भी देने का दायित्व अभियुक्त पर होगा। तो अपनी निर्दोषिता साबित करने तथा मृत्यु की परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्टीकरण देने का दायित्व भी अभियुक्त पर होगा। इस प्रकार दहेज मृत्यु में सबूत के भार के आधार पर ही दंडित किया जाता है।